हिंदुस्तान की राजनीति में अक्सर लोग ये कहा करते थे कि जो सफ़ेद पोश हो गया, जो नेता हो गया, उसके लिए कानून क्या है, उसके लिए कोटे क्या है, कानून तो उसकी जेब में रहता है। जहां देखो, जिस नेता पर देखो, 1 से लेकर के 50 मुकदमे, हत्या, वल्बा, सरकारी कार्य में बाधा डालने के दर्ज होते थे, लेकिन वो अक्सर अखबारों में चर्चा का केंद्र बना रहता था कि माननीय नेताजी तो अदालत से बरी हो गए। लेकिन वर्तमान समय में कोर्टों का रुख, सर्वोच्च न्यायालय का रुख, जो उच्च न्यायालय हैं उनका रुख इस मामले में सख्त हो गया है कि माननीय है तो क्या हुआ, डिसीजन मेरिट पर होना चाहिए। और हम आपको बता दें, भारत की राजनीति में सबसे पहले कोर्ट की सजा का शिकार हुए थे लालू प्रसाद, और अंतिम समय में जो अभी शिकार हुए हैं वो हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि भारत की राजनीति में आने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद, आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद किस माननीय को सजा हुई है, किस माननीय की सदस्यता सदन से गई है। सबसे पहला नाम लालू प्रसाद यादव का है, आपके सामने स्क्रीन पर है, उनकी तस्वीर आपको दिखाई दी रही होगी। लालू प्रसाद यादव का नाम किसी से अछूता नहीं है। इन्हें सबसे पहले सजा वर्ष 2013 में मिली थी। इन पर आरोप था चारा घोटाले का, और जब वर्ष 2013 में इन्हें सजा सुनाई गई तो फिर इसके बाद इनकी सांसदी तक चली गई। वर्तमान समय में यह अयोग्य अभी भी है। कुलदीप सेंगर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अशोक चंदेल जो हमीरपुर से भाजपा से विधायक थे, वर्ष 2019 में अशोक सिंह चंदेल को हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अशोक चंदेल हमीरपुर में वर्ष 2007 में राजीव शुक्ला के भाई भतीजों समेत 5 लोगों की हत्या में दोषी पाए गए थे। इस चर्चित हत्याकांड में उनके साथ ही 11 अन्य लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके बाद इनकी विधायकी खत्म होने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब्दुल्ला आजम खान के बेटे हैं। अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी से वर्ष 2017 में रामपुर के स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने थे। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो चुकी है। 16 दिसंबर 2019 को उनका चुनाव शून्य करार देते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 107/1 के तहत चुनाव रद्द हो गया था। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में दोषी होने के कारण उन्हें सजा नहीं मिली और चुनाव लड़ने पर रोक जैसे प्रतिबंध का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। इस कारण अब्दुल्ला आजम यूपी चुनाव 2022 में फिर उतरे और जीते। भाजपा के इंद्र प्रकाश तिवारी और खब्बू का भी इतिहास जान लीजिए। फर्जी मार्कशीट केस में अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रकाश तिवारी और खब्बू तिवारी की सदस्यता चली गई थी। साकेत कॉलेज के प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी की याचिका पर कोर्ट ने इनके खिलाफ 5 साल की सजा सुनाई। इस मामले में खब्बू तिवारी को अपनी सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। मित्रसेन यादव धोखाधड़ी के एक केस में समाजवादी पार्टी के सांसद मित्रसेन यादव को अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी। वर्ष 2009 में फैजाबाद सीट से सपा सांसद मित्रसेन यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला साबित हुआ। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई। वर्ष 2015 में मित्रसेन यादव का निधन हो गया था। रशीद मसूद MBBS सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद काजी रशीद की सदस्यता चली गई थी। काजी रशीद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते उन्हें MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया। वर्ष 2013 में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। इससे उनकी सांसदी चली गई। अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी से कानपुर नगर की आर नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्ष 2022 में एक पुराने मामले में MP MLA कोर्ट ने इन्हें 1 साल की सजा भी सुनाई है, लेकिन 1 साल की सजा होने के कारण इनकी विधायकी बची हुई है। राकेश सचान वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें भी लगभग कई वर्ष पुराने मामले में
जो थाना नौबस्ता में दर्ज हुआ था, आर्मचेक का मामला था, उसमें 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 1 वर्ष की सजा सुनाए जाने के कारण इनकी विधायकी अभी भी बरकरार है। सबसे आखिरी नाम और सबसे चर्चित नाम है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी का, कांग्रेस के स्टार नेता हैं। मोदी सरनेम को लेकर के सूरत की कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अब इनकी सांसदी भी जा चुकी है। तो सबसे आखिरी सजा वर्ष 2023 में सांसद राहुल गांधी को मिली है और वो इस कारण मिली है कि इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के एक विवादित बयान जारी किया था, जिसके बाद मानहानि केस दायर किया गया था और कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अब इनका आवास तक खाली करा लिया गया है। तो ये था आपके सामने भारतीय राजनीति के इतिहास में जिन नेताओं को सजा हुई है और फिर उसके बाद कई ऐसे नाम जिन्हें अपनी सदस्यता तक गंवानी पड़ी है, हमने दिखाया है। हम आपको बता दें, वर्तमान समय में भारत की न्याय प्रणाली ने ये साबित कर दिया है कि उनके सामने राजा हो या रंक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके न्याय के तराजू में सबको एक बराबर तौला जाता है और न्याय की आंख से एक बराबर से देखा जाता है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका में आसीन विद्वान न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी जैसे न्यायाधीश भी हैं, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि न्यायपालिकाएं सजा देने और बरी करने के लिए बनी हैं, लेकिन सजा उन्हें जरूर मिलेगी जो उसके हकदार हैं, और सजा से वही बचेगा जो सजा से बच जाने का हकदार है, जो निर्दोष है। फिलहाल अब भारत का कानून किसी सरमाएदार का गुलाम नहीं है, किसी नेता का गुलाम नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी और सजा के बाद नेताजी आपकी जो माननीय गिरी है वो भी समाप्त होगी। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।